गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे सानिया मल्होत्रा के बारे में, जो कि एक नॉन एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बहुत सारी टॉप हिट्स भी दिए हैं, लेकिन अभी भी वो एक सेकंड ऑप्शन की तरह ही यूज़ की जाती हैं और उन्हें कोई मेन या फिर लीड रोल्स नहीं दिए जा रहे, जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। आज की वीडियो में मेनली इनकी रिसेंट मूवी मिसेस के बारे में बात करेंगे, जिसके क्लिप्स वायरल होते हुए आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। और मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी और एक्टिंग भी बहुत अच्छी की सानिया ने, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मोस्टली ये कहकर कि इस मूवी में जस्ट फेमिनिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। गाइस मिसेस मूवी स्टोरी है एक हाउसवाइफ की जिसकी अरेंज मैरिज हुई है और वो अपनी मैरिज से पहले एक डांसर थी और वो एक बहुत स्ट्रिक्ट मिडिल क्लास फैमिली में आके फंस गई है, जहाँ ना उसे जॉब करने की परमिशन मिल रही है और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या फिर मशीन्स को यूज़ करने की परमिशन है। और कुछ मेल्स ऐसे ही पोस्ट कर रहे हैं, गर्ल्स हु लाइक दिस फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा मूवी आर ह्यूज रेड फ्लैग्स, माई मॉम हैज़ बीन डूइंग अनपेड लेबर फॉर ईयर्स। तो सानिया मल्होत्रा ने बहुत सारी टॉप हिट्स दिए हैं जैसे कि दंगल, और उन्होंने दंगल से ही अपनी मूवी का डेब्यू किया था और जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उसके बाद भी उन्हें 2 साल बाद नेक्स्ट मूवी मिली थी इतना हिट देने के बाद भी, और वो मूवी उनकी फ्लॉप हो गई थी। तो दंगल में उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जब पटाखा मूवी आई 2 साल बाद तो वो मूवी फ्लॉप हो गई थी और उन्हें ऑप्शन की तरह ही यूज़ किया जा रहा था, उन्हें बिल्कुल भी मेन लीड्स नहीं दिए जा रहे थे। किचन का रीमेक है और इसमें जो सानिया का करैक्टर है उसका नाम रिचा है, और रिचा एक ऐसी लड़की है जिसको अपने इन लॉज में मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो सबको खुश करने की ट्राई में लगी रहती है और उसे जॉब नहीं करने दी जा रही। अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसको कहा जाता है कि हमारे घर के रूल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग तुम जॉब नहीं कर सकती, और अगर वो मिक्सी यूज़ करती है तो कहा जाता है कि तुम ये यूज़ नहीं कर सकती सिलबट्टे। फैंस ने सानिया मल्होत्रा का साइड भी लिया है और जो मेल्स है जिनकी मूवी डाइजेस्ट नहीं हो रही वो इस पर मीम्स बना रहे हैं कि ये जो लड़की है ये सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने के लिए रो रही है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो इसलिए नहीं रो रही कि उसे काम करना पड़ा है, बल्कि उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसकी हर चीज़ को गलत बोला जा रहा है, उसे लेबर की तरह काम करवाया जा रहा है, उसे मशीन्स यूज़ करने नहीं दी जा रही, उसको जॉब करने नहीं दी जा रही, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है उसकी अपनी, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो ये मूवी कहाँ से फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए बन गई है? ये लोग ऐसे बैकलैश क्यों दे रहे हैं इस मूवी को, जबकि ये बहुत सारी इंडियन वुमेन की एक रियलिटी है। बहुत सारी वुमेन को ये बिहेवियर आज भी फेस करना पड़ता है। बहुत सारे राजा बेटास जो हैं वो अपने मदर फादर से अपनी वाइफ्स की इंसल्ट करवाते हैं, उनके लिए स्टैंड नहीं लेते। जो रिचा का करैक्टर है वो बस अपने लिए अप्रिसिएशन चाहता है, लव चाहती है वो अपने हस्बैंड से और उस फादर फिगर से जो उसको ये कह के लाए हैं कि तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, लेकिन बेटी जैसा व्यवहार उसके साथ एक दिन भी नहीं किया गया। उसको शुरू से ये फील करवाया गया है कि तुम एक आउटसाइडर हो। अब कुछ वियर्ड पोस्ट देखते हैं तो SIFF सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन है, उन्होंने कुछ पोस्ट किए हैं। मैन वर्क 8 to 9 hours एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और व्हाट स्ट्रेस डज अ वुमन फील व्हाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स एंड कुकिंग, इन फैक्ट कुकिंग इज मेडिटेशन। और उसने कहा मेनली उनके कहने का मकसद ये है कि मैन हर जगह मर्दों के बराबर काम करती हुई नजर आती हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पर देखें तो औरतें अपना बच्चे भी साथ संभाल रही होती हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रही होती है, 9 to 5 जॉब्स भी हैंडल कर रही होती हैं, और उसके बाद घर आके वो अपना घर भी देखती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं। तो पता नहीं इन पोस्ट का मकसद ही क्या था। और कुछ लोगों ने इस चीज़ को गलत भी बोला है, तो कुछ सेंसिबल लोग भी हैं इंडिया में और इस पोस्ट करने वाले को बैकलैश भी मिला उन पर्सन्स की तरफ से। लेकिन मोस्टली जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो फीमेल को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देख ही नहीं सकती। रॉन्ग है ना। पहले सानिया मल्होत्रा को रिकग्निशन नहीं मिला, अब जब उन्हें इस मूवी के बाद रिकग्निशन मिलने लगा ही है तो लोग उनको हेट दे रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी मूवी में फेमिनिज्म को सपोर्ट किया गया है, जबकि बिल्कुल भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। ये हमारी मोस्ट इंडियन वीमेन की रियलिटी है जो कि उन्हें फेस करना पड़ रही है आए दिन। कंपेयर कर रहे हैं तो जिस तरह इस मूवी में एक विमेन की स्ट्रगल को दिखाया गया है और उसको फीमेल टॉक्सिक फेमिनिज्म का टाइटल दे दिया गया है, तो एनिमल में वहाँ पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाया गया और
जो लोग इसके बारे में बोल रहे थे उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग बोरिंग हो, फिर क्या हुआ, ये तो एक फैंटेसी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो ये मैस्कुलिनिटी कुछ इंडियन टिपिकल मेल्स की फैंटेसी है, उस मूवी को देख के बस वो खुश हो रहे हैं क्योंकि वो भी ऐसा ही करना चाहते हैं। वहीं पे जब इस मूवी मिसेज में एक वुमेन की स्ट्रगल को दिखाया गया है तो इसे टॉक्सिक फेमिनिज्म का टाइटल दिया जा रहा है, उस मूवी को बायकॉट करने का बोला जा रहा है। तो ये तो इंडियन मैन का डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। स्टार्टिंग से वो यही तो करते आए हैं, खुद को डोमिनेंट रखना चाहते हैं और फीमेल्स को वो अपने से हमेशा नीचे रखते आए हैं और आगे भी नीचे रखना चाहते हैं। लेकिन अब विमेन नहीं रुकेंगी, अब विमेन मेल्स के बराबर काम करी हैं और मेल्स के बराबर ही चलेंगी और अपने राइट्स के लिए लड़ना वो अब जान चुकी हैं। तो गाइस, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मस्ट शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शंस। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।